चैप्टर का नाम है मीता गेट्स हर टर्न। मीता एंड हर फ्रेंड रीतू वर प्लेइंग इन द गार्डन। प्ले माने होता है खेलना, ग्राउंड माने जहाँ पे खेल का मैदान होता है। तो मीता और उसकी दोस्त, फ्रेंड माने दोस्त, मीता और रीतू दोनों दोस्त थी और एक खेल के मैदान में खेल रही थी। दे वेयर सपोज टू बी टेकिंग टर्न्स ऑन द स्विंग। स्विंग माने होता है ये वाला झूला। तो ये लोग ने आपस में करा था कि एक के बाद एक हम झूलेंगे, पहले एक जन झूलेंगे फिर दूसरी जन झूलेंगी। सब मीता काउंटेड टू 100, मतलब मीता ने पहले गिनती गिनी 1 से लेके 100 तक। वाइल रीतू वॉज ऑन द स्विंग, बल्कि रीतू झूल रही थी। तो जब तक मतलब ये था कि रीतू 100 बार झूलेगी, मीता गिनती गिनेगी। रीतू डिड नॉट गेट ऑफ द स्विंग, लेकिन उसके बाद भी रीतू झूले से नहीं उतरी। रीतू आई काउंटेड टू 100, इट्स माई टर्न सेड मीता। तो जब रीतू झूले से नहीं उतरी तो मीता ने कहा कि मैंने 100 बार गिन लिया, अब मेरा इट्स माई टर्न मतलब मेरा मौका है, मैं झूलूंगी। यू काउंटेड टू फास्ट, इट्स स्टिल माई टर्न, रीतू सेड। तो रीतू ने झूठ बोला कि यू काउंटेड टू फास्ट, कि तुम बहुत जल्दी जल्दी गिन रही हो। फास्ट माने बहुत जल्दी गिन रही हो। इट्स स्टिल माई टर्न, अभी तो मैं ही झूलूंगी, अभी मेरा टर्न चल रहा है। मीता वॉज अपसेट, अपसेट माने होता है दुखी होना। तो रीतू की बात सुनकर मीता बहुत दुखी हो गई। शी वॉन्टेड अ टर्न ऑन द स्विंग टू, क्योंकि वो भी अब झूलना चाहती थी। TOO माने होता है भी। वॉट कुड शी डू, लेकिन अब वो क्या करे, रीतू तो उसकी बात ही नहीं मान रही थी। मीता कुड टेल द टीचर, मीता अपने सर से जाके शिकायत कर सकती थी रीतू की। बट हर टीचर ऑलवेज वांटेड देम टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट, लेकिन टीचर उनको ये सिखाते थे कि जब भी कोई समस्या आए तो उस प्रॉब्लम माने समस्या, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए तो पहले खुद से सॉल्व करो। वॉट कुड शी ट्राई, अब वो क्या करे। शी डिसाइडेड टू ट्राई यूजिंग एन आई मैसेज, उसने सोचा कि मैं खुद ही कोशिश करती हूँ फिर से। दैट मीन्स टू टेल द अदर पर्सन हाउ यू आर फीलिंग, इसका मतलब ये था कि दूसरे आदमी को ये बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वाई यू फील दैट वे, और किस वजह से ऐसा महसूस कर रहे हो। एंड वॉट दे कैन प्लीज़ टू डू मेक इट बेटर, और तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे मुझे अच्छा लगे। रीतू आई फील सैड, रीतू मुझे बहुत दुख हुआ। बिकॉज वी वर सपोज टू टेक टर्न्स आफ्टर 100 सेकेंड, क्योंकि रीतू मुझे बहुत दुखी है क्योंकि पहले हमने वादा किया था कि 100 बार तुम झूलोगी फिर 100 बार मैं झूलूंगी। विल यू प्लीज़ गेट ऑफ, क्या तुम उतरोगी। गेट ऑफ मतलब उतरोगी। मीता ने फिर से रीतू से पूछा, आस्क मैंने पूछा। फाइनली फिर क्या हुआ, रीतू गॉट ऑफ द स्विंग, रीतू को उसकी बात समझ में आ गई। गॉट ऑफ मतलब वो झूले से उतर गई। फाइनली मतलब बाद में, फिर वो झूले से उतर गई। गॉट ऑफ माने उतर गई। मीता वॉज हैप्पी, मीता बहुत खुश थी। हैप्पी माने खुश। बिकॉज शी सॉल्व हर प्रॉब्लम ऑल बाई सेल्फ, क्योंकि उसने अपनी ये जो प्रॉब्लम थी कि उसकी दोस्त से लड़ाई भी नहीं हुई, अपने आप ही दूर हो गई। अब देखो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है। टेकिंग टर्न, टेकिंग टर्न मतलब डूइंग समथिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कई काम करना। अपसेट माने नॉट हैप्पी, जब आदमी खुश नहीं होता, दुखी हो जाता है। सॉल्व मतलब होता है फाइंड एन आंसर, कोई आंसर पता लगाना। फाइनली माने होता है एट लास्ट, आखिरी में।